प्रयागराज में महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महाकुंभ के स्वागत में कोहरा और ठंड भी आ गई। इस वक्त प्रयागराज में है और प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर व्यवस्थाएं जारी हैं, लेकिन इस बीच में कोहरे का और ठंड का ऐसा प्रकोप है कि प्रयागराज वासियों और श्रद्धालुओं के लिए खासकर जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। आज का जो दिन है वो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि जो तापमान है वो न्यूनतम 7-8 डिग्री के करीब यहाँ पर पहुंच गया है। और आप अगर विजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाहन दिखाई नहीं पड़ेंगे। इधर आप आइए, ये पीछे झोपड़ी टेंट लगा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, लेकिन वो भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सामने जाम लगा है और सामने की तस्वीर देखिए, जो वाहन जो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं उनका आलम भी ये है कि एक वक्त के बाद विजिबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा कम है कि यहाँ से आगे जा पाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। गाड़ियों को बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ा चैलेंज जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए भी है कि किस कदर यहाँ से बाहर निकले। और आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें, आगे चलिए हमारे साथ, कि किस कदर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं। किस कदर तस्वीरें यहाँ से भी दिखाइए। माँ गंगा जो संगम का तट है, हम उस वक्त उसी के करीब मौजूद है। पानी की जो अविरल धारा है माँ गंगा की, वो यहाँ से जो है वो बह रही है और उस बीच में कोहरा इस तरह का, उस बीच की तस्वीरें। फिलहाल प्रयागराज जो है बेहद ठंड बेहद कोहरे के बीच यहाँ पर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। समझ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। और लखनऊ की सुबह भी सर्द रही। देखिए आज तक संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश को कोहरे और ठंड ने अपने आगोश में ले रखा है। लखनऊ में धुंध छाई हुई है, आसमान में धूप तो निकल आई है, लेकिन धुंध के चलते गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही हैं उनको हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो रखी है। लोग अपने सफर को जा रहे हैं, जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हेडलाइट जलाकर। और ये तब हाल है जब सूर्य भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन धुंध की चादर के चलते सड़कों पर चलने वाले वाहनों को अपनी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे की मार ने ट्रेनों की रफ्तार को भी धीमा कर दिया है। करीब आधा दर्जन ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। कई फ्लाइट्स पर भी सुबह के वक्त पर असर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान ट्रेन से चलने वाले यात्री हैं, जिनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 48 घंटे तक मौसम इसी तरह से रहेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छुट-फुट बारिश की भी आशंका है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। वहीं पंजाब में भी कोहरे का कहर दिखाई दिया। सुबह का हाल बता रहे थे हमारे संवाददाता असीम बस्सी। पंजाब में एक बार दोबारा से ठंड बढ़ी है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। जी हां, इस वक्त हम अमृतसर अटारी हाईवे के ऊपर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भी किस तरह जो घना कोहरा है जो छा गया है। थिक फॉग ब्लैंकेट यहाँ पर, और व्हीकल्स की जो है वो बड़ी उनको मुश्किल आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। और कल भी हमने देखा था यही हालात थे। अब जैसे ही जनवरी का महीना शुरू हुआ है तो लगातार पंजाब के पूरे रीजन में, खास करके जो बॉर्डर बेल्ट है वहां पर जो थिक फॉग ऑफ ब्लैंकेट है वो यहाँ पर आता है और एकदम से विजिबिलिटी को डाउन कर देता है, ट्रेन को इफेक्ट करता है, जो मोबिलिटी है उसको बिल्कुल पुअर कर देता है। और ये लगातार हालात यहाँ पर बने हुए हैं और जो पूरी लाइफ है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि कम्यूटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग आते जाते हैं सुबह अपने कामों को, कोई स्कूल जाता है, कोई दफ्तरों को जाता है, लेकिन ये घना कोहरा जो है ना सिर्फ सर्दी को बढ़ा रहा है, वहीं पुअर विजिबिलिटी कर रहा है और लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ रही है इस मौसम की वजह से। अमृतसर से असीम बस्सी, आज तक। वहीं चंडीगढ़ में भी आज दिन का आगाज घने कोहरे के साथ हुआ। जीरो विजिबिलिटी की वजह से झील के आसपास के इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा रहा, जिसकी वजह से बोटिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। पहाड़ों की बर्फबारी और शीतलहर ने उत्तर भारत में कोहरे का कहर कर दिया है और चंडीगढ़ के अंदर इस कोहरे का कहर इतना है। आप देखिए कि सुखना लेक पर जो चहल पहल सुबह के वक्त नजर आती थी, जो बोटिंग यहाँ पर की जाती थी, तो अब सुबह 10 बजे भी वो बिल्कुल ठप है और पूरी सुखना लेक आपको इस फॉग में, इस धुंध में नजर आएगी।
विजिबिलिटी सुखना लेक पर बिल्कुल जीरो है। जो सुखना लेक पर लोग सैर सपाटा और मॉर्निंग वॉक जॉगिंग के लिए आते थे, तो वो हालांकि उनकी तादाद भी कम हुई है, क्योंकि इस कोहरे के कहर के कारण ठंड से लोगों को एक डर जरूर है उस ठंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेहत है लोगों की वो बिगड़ सकती है। और बिल्कुल हड्डियों को छूती ठंड है ये। और इस समय ये जो बोटिंग करते लोग होते थे यहाँ पर, या जो चहल पहल नज़र आती थी, तो वो भी अब बिल्कुल बंद है। और चंडीगढ़ के अंदर हालांकि जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री पर है, और साथ साथ हवा जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के इलाकों में भी जहाँ खेत लगते हैं या कोई नदी है, तो वहाँ पर भी कोहरा ज़्यादा है, यानी कि डेंस फॉग वहाँ पर मौजूद है। और इसके चलते लोग इस ठंड और इस कोहरे के चलते ठिठुर रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग की ओर से 13 तारीख का अनुमान है हल्की बारिश का, और कल के मुकाबले हालांकि आज कुछ विजिबिलिटी बेटर ज़रूर है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन बाद बारिश के बाद ही धूप खिलने के आसार हैं।